जो घुमाव प्रभाव लेकर आता है उसको बोलते हैं बलाघूर। क्या बोलते हैं? बलाघूर। क्या अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो कभी ये घूम सकती है? नहीं। हाँ, इस पर कैसे? अगर ऐसे फोर्स लग जाए तो क्या कर जाएगा? इस पर कहां? नीचे, और इस पर कहां? ऊपर। तो फिर ये क्या कर जाएगा? घूम जाएगा। या इस पर इधर से भी घूम सकता है और इधर से भी घूम सकता है, इस पर ऊपर और इस पर नीचे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे किया थीटा एंगल। जैसे थीटा एंगल किया, बताओ अब क्या होगा? इस पर क्यू इधर और इस पर क्यू ई, भले एक दूसरे के किसको कैंसिल कर रहे हैं? फोर्स को। बट क्या ये अब वापस ऐसे आ जाएगा? अरे ऐसे कर दिया ना, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा और इस पर इधर, तो ये वापस कहां आएगा? ऐसे। कैसे आएगा? ऐसे। यहां तो जीरो है बट यहां जीरो नहीं। तुम किसी को भी ऐसे कर लो, इस पर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और इस पर इधर, ये देखो घूम जाएगी। और जब घूम गई तो बलाघूर ने जीरो नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। आज मैं आप सभी के बीच स्थिर विद्युतिकी का कौन सा लेक्चर नंबर 13 लेकर आ रहा। देखो, चैप्टर का वेटेज है और हर साल कम से कम आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट से खुद ही 4 से 5 सवाल आते हैं हर साल, जो इसके बाद चैप्टर शुरू होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी आप देखोगे तो 3 से 4 सवाल आते हैं। तो 12 से 16 मार्क्स का वेटेज है, तो अपन इस चैप्टर को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, और लेक्चर 13, 14, 15 लगभग लेक्चर 18 तक चलने वाला है। तो आज देखते हैं अपना क्या क्या लक्ष्य है। आज कुछ ज़्यादा ही लक्ष्य है, बहुत खूब। आज पूरी लेक्चर जो चलने वाली है, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्णन। टॉर्क नहीं बोलते हैं इसको सोनू भैया, बलाघूर्णन बोलते हैं। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखेंगे? किसी भी डायपोल पे, द्विध्रुव पे फोर्स, बल कितना लग रहा है और उस पर बलाघूर्णन देखेंगे। उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर देखेंगे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक डायपोल को अगर हम रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस पर भी क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर देखेंगे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे किसमें? डायपोल में। जब डायपोल को कहां रख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर उसके बाद किसका देखेंगे? एरिया वेक्टर नहीं, क्षेत्रफल सदिश की अवधारणा देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है। फिर विद्युत फ्लक्स देखेंगे क्या होता है, और फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तब जाके आज का लेक्चर समाप्त हुआ। बहुत लंबा सफर है, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले 2 होमवर्क दिया था मैंने आपको। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। किसी आवेश को ए से बी तक ले जाने में के लिए संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। देखो ए कहां पर है? अच्छा, लास्ट क्लास में याद दिला दूं एक बार फ्लैशबैक। तो मैंने आपको 6 चीजें बताया था। कितनी चीजें? 6। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में 3, ऐसे विभव में 3, टोटल कितने हो गए? 6। डायपोल में अगर द्विध्रुव था, याद आया कुछ? इसके अनुदिश 2 kp/r³, क्या? विद्युत क्षेत्र। और अगर हम बात करें लंबवत kp/r³, और माइनस का, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और जनरल बात करें तो kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हम विद्युत क्षेत्र में कितने रटे थे? 3। फिर 3 रटे थे किसमें? विभव में। विभव में क्या बताया था? बताओ। kp/r²। लेकिन किसका? पॉजिटिव के पास तो प्लस का और नेगेटिव के पास तो माइनस का। फिर उसके बाद लंबवत पे क्या होता है? 0,
और फिर हमने किसी जनरल थीटा एंगल पर देखा था, कितना था, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए ये 6 चीज हमने आपको बता दिया था। आइए इस सवाल को देखते हैं। माइनस क्यू से कहां जा रहे हो बेटा, प्लस क्यू। एक पॉइंट है ए जो कि सेंटर से यहां से कितना मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, बोलो सही है क्या। और ये आपको यहां से कितना मीटर दिख रहा है, 1 मीटर। ए से कहां लेकर जाना है आपको, बी पर। तो किसके द्वारा, एक आवेश है कोई, मान लो वो आवेश क्या है, क्यू है। ये क्या रखा हुआ है आपके पास, डायपोल। क्या रखा हुआ है, अरे माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके क्या बनाएगा, एक डायपोल, जिसको आप क्या बोल दोगे, पी। क्या बोल दोगे, पी। डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, ठीक। बताइए, एक चार्ज है क्यू, उस क्यू को आप मान लो क्यू नॉट मान लो, कितना, क्यू नॉट। क्यू नॉट को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, ए से लेकर बी। याद करो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का डेल्टा यू। डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। याद है ना कैसे लिखेंगे, माइनस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको क्या लिखेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोलिए, क्या ये था डब्ल्यू सी, क्या ये था डब्ल्यू सी। अब जरा देखिए इसको, इनिशियल कितना, अगर आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q इंटू वी इनिशियल माइनस Q इंटू, बोलो, Q कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। यही है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये कितनी बार हम किए हैं, बट फिर भी मैंने आपको वापस करके दिखाया, बट इसे करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने आपको बता दिया, Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अब जरा इसको देखो, डायरेक्ट पुट आ रहा हूं, Q कितना है, Q नॉट। इनिशियल बताओ विभव, इनिशियल कहां पर, यहां पर, यहां पर बताओ, यहां पर कितना होगा इनिशियल विभव, प्रारंभिक विभव कितना होगा, किसके पास हो, प्लस के या माइनस के, प्लस के। क्या फॉर्मूला था, KP बाय आर स्क्वायर, KP बाय, तो लिखोगे के पी गिवन है कि इसको आप क्या बोलोगे, P। यहां से कितना दूरी, 2 का स्क्वायर, बोलोगे माइनस फाइनल, फाइनल कहां जा रहे हो, B पर। B बताओ किसके पास है, माइनस के पास है, तो अब किसके साथ आएगा, माइनस के। तो माइनस का KP, दूरी अब कितनी है, 1 का स्क्वायर, खत्म हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो कितना बना ये, Q नॉट KP बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस KP। कितना बना बेटा ये, 1 प्लस 1/4, 5/4। तो कितना बन गया, 5 KP Q नॉट बाय 4। तो ये आपको संरक्षी बल के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। अगर आप आवेश को कहां से कहां ले जा रहे हो, ए से बी, ए से बी, आवेश को कहां से कहां ले जा रहे हैं हम, ए से बी। तो संरक्षी बल के द्वारा हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, बोलो कितना कार्य करना पड़ेगा, 5 KP Q नॉट, 5 KP Q नॉट, 5 KP Q नॉट अपॉन में 4। तो ये पहला सवाल था। सेम इसी तरीके से दूसरा सवाल है, जरा पढ़िए सवाल को क्या कह रहे हैं। फिर से ये क्या है, P। ये फिर से डायपोल कितना है, P। क्या कह रहा है देखो, कहां से कहां ले जाओगे, A पर मान लो फिर से Q नॉट है, A से कहां ले जाओगे, B। तो किसी आवेश को A से B तक ले जाने के लिए संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अभी भी वही कहानी, एंगल ये कितना गिवन है, ये कितना गिवन है, 37। ये गलत लिखा हुआ है, 35 तो पता ही नहीं होता, 53 है वो, क्या है बेटा, 53। ये 3 यहां नहीं, यहां। ए से कहां लेके जाओगे, बी तक। तो आपसे पूछा है कार्य,
कुछ नहीं, फिर से डब्ल्यू सी बराबर माइनस का, अब डायरेक्ट लिख दूं क्या भी बोले, क्यू वी इनिशियल माइनस वी, जिसको पोटेंशियल विभव लिखना आता है उसका खेल हो जाएगा। क्यू कितना माने हो, क्यू नॉट। ए पर बताओ, फॉर्मूला है केपी कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बताओ यहां क्या लिखूंगा, क्योंकि ये एंगल पर है, बाय आर, आर नहीं दिया है, आर के टर्म्स में ही लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है, आर के टर्म्स में। ये आर ही है बेटा, ये भी आर, ये भी आर। तो केपी कॉस थीटा बाय क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस, बताओ ये किसके पास है, प्लस के पास। अच्छा ये माइनस क्यों आया था, ये माइनस, ये माइनस चूंकि माइनस क्यू के पास, बताया था कल, विभव लिखते वक्त ध्यान रखना है, प्लस के पास तो प्लस का केपी बार स्क्वायर, माइनस के पास तो माइनस का केपी बार स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर जब तुम इसके पास पहुंच जाओगे तो अब लिखोगे माइनस ऑफ केपी, अब तुम्हारी लिए एंगल कितना हो जाएगा 53 अपॉन में आर स्क्वायर। चलो बताओ कितना हो गया, cos 37 कितना हो गया 4 पे, अरे बोलो, क्यू नॉट चाहो तो अभी बाहर ही रख लो, या नहीं तो पूरा करना है तो पूरा लिख लो। 4 केपी क्यू नॉट बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 53 कितना होता है 3/5 ना, 3 केपी क्यू नॉट बाय, बताओ कितना हो गया 7 केपी क्यू नॉट बाय 5 आर स्क्वायर। ये है डब्ल्यू सी। अच्छा कौन बच्चे हैं ये ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं है, देखू जरा मैं। दीपा और प्रियंका, ओके हेलो बेटा दीपा प्रियंका, लाइव करने का एक घाटा भी है, देख लिए, लाइव कर दो। क्यों दीपा प्रियंका, लाइव करने जैसे लाइव, तभी आप समझ में आया बच्चे क्या बोलते हैं, लाइव कर दो। मस्त घर पे ऐसे बेड पे लेटे होंगे, फोन ऐसे रख लिए होंगे, जगराता की तरह सुन रहे होंगे। क्यों बेटा, बोलो बोलो बोलो, चैट पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे। चलिए बदमाश बच्चे नॉटी, हाँ चलिए आंसर कितना हो गया 7 केपी क्यू नॉट बाय 5 आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या, ध्यान से, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं लिखता नहीं हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बोलते हैं फिर जेई का क्वेश्चन करा देते हो कभी नीट में, इसलिए अपन तो सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये अभी 2 सवाल हमने पिछली क्लास का लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पढ़िए क्या है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समय बहुत कम है, डायरेक्ट आपको क्या लिखते चलेंगे फॉर्मूला, क्या लिखते चलेंगे फॉर्मूला। चलिए उससे पहले शायद कुछ इंपॉर्टेंट बातें, चलो यहां बता देता हूं। पहले ये बताओ, अगर इस तरीके से है ये, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं इस तरीके से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र ऐसे बना दिया और इसमें किसको रख दिया, एक डायपोल को, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस तरीके से रखा हूं। यहां देखो इसको टिल्ट करके रखे, किसी एंगल पर रखे, किसे विद्युत क्षेत्र से, कितना एंगल है थीटा। अभी मान लो ऐसे था, पहले ऐसे है, इस पर फोर्स बताओ इधर क्या लगेगा, Q इंटू ई, यही तो पढ़े हो। धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा क्या फोर्स, कितना Q इंटू ई। बट ऋणात्मक आवेश पर उसके विपरीत, उसके विपरीत लगा देंगे।
अब जरा देखिए इसको, ये प्लस क्यू इंटू है और ये विपरीत है उसके। बताओ कुल बल अभी क्या है, कुल बल बताओ, कुल बल 0। द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि इस क्यू ई को ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अच्छा अभी बताओ यहां पर इस वाली में P एंड E के बीच कितना है थीटा, देखो 0। P भी इधर और E भी इधर। P इधर कैसे, माइनस से प्लस। गलत कह रहा हूं क्या, दोनों के बीच में थीटा कितना, 0। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे किया। अब भी देखो आप फोर्स, ये क्या लगेगा, Q इंटू ई, और इधर क्या लगेगा, Q इंटू ई। अब भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब भी कुल बल क्या होगा, 0। अब भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। इस केस में भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। सर जी आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दे तो कुल बल हमेशा 0 होगा। हाँ, कैसे भी रख दो, तुम उल्टा भी कर दो। अभी इधर प्लस था, डायपोल को उल्टा कर दो, इधर क्या कर दो प्लस और इधर क्या कर दो, अब माइनस पर इधर लगेगा और प्लस पर इधर, तब भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो क्या बात समझे, द्विध्रुव को अगर हम किस में रख दे, विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या हमेशा 0 होगा, कुल बल। नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। लेकिन सोचो अगर तुमने अभी इसको ऐसे रखा है, ओ सोचो अभी तुमने इसको ऐसे रखा है, तो इस पर इधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर। रे उसको क्या परेशान कर रहे, रामवीर तुम्हें कोई परेशान करे तुम मुझे बोलो, मैं उसको परेशान कर दूंगा। अच्छा दूसरों की बातों से कभी दोस्त हैं वो ऐसे ही मजे करते हैं, वो बोलते हैं। चलो वो कम से कम सोता तो है, आपके जगह रहने से पेपर में सोने जैसा ही मार्क्स आता है, क्या ही मतलब। ये नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें सोना है, ठीक है, ये नहीं सर तो मेरा साथ दे रहे। चलिए सुनिएगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा हमेशा। बोली सही है, हमने बोला ठीक है भाई। लेकिन सोचो जब ये इस पर ऐसे डायपोल था तो इस पे फोर्स ऐसे लगा था। अरे बोल भाई, इधर और इधर, तो कभी ये घूमेगी क्या, नहीं। मैं तुम पे दोनों साइड ऐसे फोर्स लगाऊं, कभी घूमोगे क्या तुम, नहीं। लेकिन इस बार हमने जैसे इसको थीटा एंगल रोटेट किया, घुमाया, कितना एंगल भाई, थीटा एंगल। इधर फोर्स इस पर लगा, इधर फोर्स, अब भी नेट फोर्स क्या है, यहां नेट फोर्स भी 0 है इस वाली केस में, यहां नेट फोर्स भी क्या है एंड नेट टॉर्क भी क्या है, 0। टॉर्क क्या होता है बेटा, बलाघूर्ण। टॉर्क क्या होता है, जो घुमाव प्रभाव लेकर आता है उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण। क्या अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो कभी ये घूम सकती है, नहीं। हाँ, इस पर कैसे, अगर ऐसे फोर्स लग जाए तो क्या कर जाएगा, इस पर कहां, नीचे, और इस पर कहां, ऊपर, तो फिर ये क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। या इस पर इधर से भी घूम सकता है और इधर से भी घूम सकता है, इस पर ऊपर और इस पर नीचे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे किया थीटा एंगल। जैसे थीटा एंगल किया, बताओ अब क्या होगा, इस पर क्यू इधर और इस पर क्यू ई, भले एक दूसरे के किसको कैंसिल कर रहे हैं, फोर्स को, बट क्या ये अब वापस ऐसे आ जाएगा,
अरे ऐसे कर दिया ना, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा और इस पर इधर, तो ये वापस कहां आएगा, ऐसे। कैसे आएगा, ऐसे। यहां तो जीरो है बट यहां जीरो नहीं। तुम किसी को भी ऐसे कर लो, इस पर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और इस पर इधर, ये देखो घूम जाएगी, और जब घूम गई तो बलाघूर्ण जीरो नहीं है। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, टाउ से। टॉर्क नहीं है ये, बलाघूर्ण। हाँ ताऊ, तुम्हारे ताऊ है बलाघूर्ण। यहां बलाघूर्ण जीरो है, जीरो नहीं है, और यहां पर बलाघूर्ण जीरो है। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकलता है, वो मैं आपको बता देता हूं। P क्रॉस E, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को रट सकते हैं, PE साइन थीटा। आज के बाद सुनिए, बल तो कितना लगेगा, QE बल तो कितना लगेगा, बट नेट बल कितना होगा, जीरो। कुल बल कितना हो जाएगा, जीरो। बट नेट टॉर्क P क्रॉस E, इसको बोलेंगे PE साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का। थीटा किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का। यह बात ध्यान रखिएगा। प्रूव करूं क्या इस चीज को, नहीं करने वाला। बीच का कोण, P क्रॉस E, P फॉर द्विध्रुव, E फॉर विद्युत क्षेत्र, दोनों का कैसा है, क्रॉस गुणनफल है। कैसा है, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है वो। बोलो सही है क्या, तो ये क्या देगा, बलाघूर्ण। हाँ आप चेक करो, चेक करो। साइन थीटा, थीटा यहां रखो जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। बलाघूर्ण क्या हो गया, जीरो। देखो इस केस में देखो थीटा कितना है, तो इस केस में बलाघूर्ण क्या होगा, जीरो। इस केस में थीटा जीरो है क्या, नहीं, इसलिए इसमें बलाघूर्ण जीरो नहीं है। तो अब समझिएगा, कभी भी अगर हम किसको किसको द्विध्रुव को किस में रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में। कैसे विद्युत क्षेत्र, एक समान में, तो कुल बल हमेशा क्या होगा उस द्विध्रुव पे, जीरो। बट बलाघूर्ण हमेशा जीरो हो, ये जरूरी। बलाघूर्ण तब जीरो होगा जब थीटा क्या होगा, जीरो, जब दोनों ही किस में होंगे, सेम डायरेक्शन। अब देखिए एक सवाल आपके पास, इफ डायपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन सिचुएशन, यदि दी गई स्थिति से द्विध्रुव को मुक्त कर दिया जाए तो वह किस दिशा में घूमना शुरू कर देगा। देखो इस केस में यहां से रिलीज कर दोगे, बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वामा, और इसको क्या बोलते हैं, चलो बताओ कौन सा, कैसे घूमेगा, वामाव्रत या दक्षिणाव्रत, बताओ कैसे घूमेगा। अगर मैं इसको ऐसे रिलीज कर दूं, तो अभी सिखाया, ऐसे रिलीज कर देती, इस पर इधर लग रहा है और इस पर, तो ये ऐसे घूमेगा ना। ये कौन सा व्रत है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस सिंपल। घड़ी ऐसे ही घूमती है, सिंपल। तो ये ऐसे घूम जाएगा, और कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो कौन सा आंसर है, क्लॉकवाइज। चलो बताओ, पढ़ो 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 पढ़ो। जब एक वस्तु को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर शुद्ध बल और शुद्ध बलाघूर्ण, शुद्ध नहीं, समझ गया ना क्या लिखा होगा यहां, कुल। बताओ ट्रू या फॉल्स। आहा, सत्य या असत्य। When a dipole is placed in uniform electric field, net force and net torque on it is always zero. गलत, net force is always zero। अब ये तो सिखाया, net force हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो, हमेशा। लेकिन क्या नहीं होगा, बलाघूर्ण। टॉर्क हो भी सकता है, बोलो, हो भी सकता है और नहीं भी।
तो कैसा है ये? फॉल्स। अगला पढ़ो। वही है क्या? हट, नहीं अलग है। सुनो, यहां ऑलवेज देखो, दिखता तो है नहीं। यहां ऑलवेज क्या लिखा हुआ है? यहां ऑलवेज क्या है? नॉन जीरो। बताओ, ये भी क्या है? क्योंकि क्या हमेशा जीरो होगा? बल। लेकिन बलागुण हमेशा, तो उसने बोला है कि हमेशा नॉन जीरो होता है, मतलब दोनों ही क्या होता है? जीरो नहीं होता है। अरे भाई, फोर्स तो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट है? असत्य। अगला पढ़ो। समय काल बोले तो आवर्त काल, टाइम पीरियड। जल्दी बताइए। चलो मैं बताता हूं इसको। थोड़ा सा भी आपको, मैंने 11th अभी एसएचएम नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैंने आपको बहुत बार यूज किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है आपको बता देता हूं। चलो बताओ। एक होता है रेखीय सरल आवर्त गति। कौन सा? रेखीय सरल आवर्त गति, लीनियर एसएचएम। कौन सा एसएचएम? लीनियर एसएचएम। बताया था इसमें नेट फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स। अगर कभी ऐसा हो तो बताइए, इस वक्त टाइम पीरियड क्या लिखना सीखे थे अपन? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। याद आया कुछ? लेकिन अगर अपने पास बेटा एंगुलर एसएचएम हो, कैसा एसएचएम हो? एंगुलर को क्या बोलेंगे बताओ? पहले ही बताया था शायद मैंने, कोणीय सरल आवर्त गति। जरा बात को समझना। अगर कोणीय हुआ तो यहां फोर्स की जगह क्या होता है? टाउ, और लिखते हैं माइनस का के थीटा, माइनस का के थीटा। इस केस में आवर्त काल जो लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। एम के जगह कौन होता है? बताओ क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व। जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलते हैं? अरे इनर्शिया मतलब जड़त्व हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान से, ये मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं होगा याद, बट फिर भी मैं बता देता हूं। जो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूं, चिंता मत। इसको क्या बोलते हैं? बला, और इसको क्या बोलते हैं? बल है ये। तो इस वक्त आवर्तकाल ये होता है और इस वक्त आवर्तकाल ये होता है। आई बराबर मैं बता देता हूं, जड़त्व और आघूर्ण क्या होता है? मास गुने परपेंडिकुलर दूरी का, परपेंडिकुलर दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका? जड़त्व आघूर्ण का, जिसको बोलते हो आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? आई बराबर, इसको रट लीजिए, क्या होता है? द्रव्यमान इंटू
जिस अक्ष के अबाउट आप क्या निकाल रहे हो, जड़त्व, आघूर्ण, वहां से लंबवत दूरी। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये अक्ष घूम रहा है, यहां पर 2 kg का मास है और इसकी लंबवत दूरी यहां से कितनी है, 2। तो बताओ क्या लिखोगे बल आघूर्ण। मास कितना है, लंबवत दूरी कितना हो गया, बस कर दो। ये क्या होता है, बल आघूर्ण, सॉरी जड़त्व आघूर्ण। ये अभी हम सीखेंगे कौन से, घूर्णन गति। चलिए अब इस सवाल को कर पाओगे, अब जिसको ये याद होगा वो अब इस सवाल को कर पाएगा। अब पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है वो। कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं P और जड़त्व आघूर्ण जिसको क्या बोलते हैं I वाला एक विद्युत द्विध्रुव, एक द्विध्रुव है जिसका P दे रखा है क्या, डायपोल मोमेंट, और I क्या बोल रखा है, जड़त्व आघूर्ण। किसमें, किसके अनुदिश, एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुदिश क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो आगे पढ़ो क्या बोला उसने, और थोड़ा घूमता है, मतलब इसको ऐसे रखा जाता है, मैं बता देता हूं कैसे, ऐसे। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, थोड़ा सा ये। तो कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द फील्ड एंड रोटेट स्लाइटली एंड रिलीज। पहले ये ऐसे था, पहले ये ऐसे था, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, पहले ये ऐसे था, फिर हमने इसको ऐसे घुमा दिया बहुत थोड़ा सा, और फिर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यहां से क्या कर दिया आपने, रिलीज कर दिया। तो होगा क्या, सोचो, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर इधर कितना, Q इंटू, और इस पर अभी बताया था बल लगेगा, कुल बल तो क्या होगा 0, बट टॉर्क आ जाएगा। तुम इसको ऐसे घुमाए तो ये वापस कहां आएगा, ऐसे, वापस कहां आएगा, ऐसे, और इस तरीके से करेगा। तो इसीलिए जो ऐसे करेगा इसको बोलते हैं SHM, क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। लेकिन यहां एंगल पे कर रहा है तो इसको बोलेंगे कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। ऐसे केस में आपको बताओ टाइम पीरियड क्या लिखते हो, अभी पढ़ा है 2 पाई अंडर रूट I बाई के। आई देखो सवाल में आई है, आई सवाल में क्या लिया गया है, आई, के तो के है, सॉरी के हमें लिखना है, क्या लिखना है, के। बताओ पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़ाया था, PE साइन थीटा। इसको किससे कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, टाउ बराबर, और देखना माइनस का क्यों आया, तुम इसको कहां घुमाए, ऊपर, तो ये कहां रहा है, नीचे, तो आगे क्या लगा दोगे, माइनस का। अब सुनो, थीटा बहुत बड़ा है या छोटा है, चूंकि थीटा वेरी वेरी, तो याद करो एक चीज सिखाया था, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, थीटा। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का PE थीटा टाउ। अब किससे कंपेयर करोगे, माइनस के थीटा से, तो टाउ बराबर क्या लिखोगे, माइनस के थीटा। बताओ के की जगह क्या है, माइनस नहीं, P। अब बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 पाई अंडर रूट I बाय के, तो बन गया 2 पाई के की जगह P इंटू, यही हो गया इसका आवर्त काल। अब पता है मुझे समय लगा है, वैसे तो अगर आपको ये पहले से पता हो तो बिल्कुल भी समय लगने वाली बात नहीं। ये दोनों मैंने बताया हूं आपको कि देखो लीनियर SHM में F बराबर किससे कंपेयर करते थे, माइनस KX से, और फिर क्या लिखते हैं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M बाई के, और इसमें एंगुलर SHM में किससे, माइनस के थीटा से, और फिर क्या लिखते हैं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I बाय के। तो हमने यहां से कंपेयर किया, यहां से के निकाला, के हमारे लिए क्या आ गया, PE, और उठा के टाइम पीरियड में रख दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से इसको देखिए, ठीक है भैया।
चलिए आगे चलते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग से पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने इस तरीके से रख दिया है, क्या विद्युत क्षेत्र, और इसमें आपको क्या देखना है, द्विध्रुव की कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आपका द्विध्रुव इस तरीके से है, ये माइनस का क्यू और किसका है, ये प्लस का। बताओ इस पर इधर क्या लगेगा, और इस पर बोलो, और कितने एंगल पे लेके गए हो, थीटा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, जो स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है माइनस का पी डॉट क्या होता है, ई, फॉर्मूला होता है माइनस का पी ई कॉस, इसको आप रख लीजिए बस, यही है। स्थिर विद्युत स्थितिज किसका, डायपोल का, किसका, द्विध्रुव का। याद रखिएगा इसको, क्या है फॉर्मूला, माइनस पी कॉस थीटा। बेटा ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। पी, 3 बजे नींद तो नहीं आ रही आप सभी को, है, दिख तो रहा है आंखों में, खाना ठूस कर आए, 2 बजे सर क्लास में हमने छोड़ा है। टाउ है पी साइन थीटा, टाउ क्या है, पी साइन थीटा। तो जरा बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा, कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा। चलिए आगे चलते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। एक डायपोल को अगर आप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसमें कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, वो अब हम देखेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। फिगर कैसे नहीं बना हुआ है यार, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपका विद्युत क्षेत्र है। आपने इसमें इस तरीके से डायपोल रख दिया, माइनस क्यू और ये प्लस। अभी आपने इसको कितना घुमाया था, थीटा 1। अब आप इसको थीटा 1 से कहां लेके चले गए, थीटा 2 पर। तो वर्क डन रोटेट करने में कितना होता है, फॉर्मूला क्या पढ़े थे वर्क डन का, माइनस पी कॉस थीटा। कहां से, वो तो माइनस पी कॉस थीटा पोटेंशियल क्या है, एनर्जी। अब देखो किसका वर्क डन आप बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल का क्या पढ़े थे, प्लस का डेल्टा यू। कंजर्वेटिव के द्वारा क्या पढ़े थे, माइनस का डेल्टा यू। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप द्विध्रुव को थीटा 1 से कहां घुमाएं, थीटा 2। जब घुमाओगे तो उसमें आपके द्वारा क्या होगा, कार्य होगा। तो वो कार्य पूछा है, तो हम किसका लिखेंगे, एक्सटर्नल का। बताओ प्लस का डेल्टा यू तो क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो बताओ, यू फाइनल ये इनिशियल है, बोलो थीटा 1, और ये क्या है, फाइनल। कौन सा, थीटा 2। बताओ फाइनल कितना होगा, अभी फॉर्मूला पढ़े, माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस का पी कॉस थीटा 1। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो बनेगा पी ई। तो गधेरे एक बात ध्यान रखना, बच्चा अक्सर क्या रटता है, सुनिएगा। डेल्टा यू है, क्या है, डेल्टा यू समझता है फाइनल माइनस
डायरेक्ट लगा देगा P cos थीटा, फाइनल कौन है थीटा 2 माइनस इनिशियल थीटा 1। ये गलती है क्योंकि आगे तुम्हारा ऑलरेडी भी क्या लगा हुआ है माइनस का, तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नहीं। चलो डिजाइन बन गया तो कोई बात, ठीक है क्या, ध्यान रखिएगा P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 नहीं करते हैं क्योंकि बच्चा ये रख दिया डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है फाइनल माइनस, सोचता है फाइनल कहां गया थीटा 2 पर, माइनस कर दिया थीटा 1, डायरेक्ट की फॉर्मूला। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है माइनस का, तो माइनस के साथ लिखेंगे। अब आप ये फॉर्मूला रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इस सवाल को देखो और मुझे सवाल का आंसर बताओ। हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, बवड़े ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तीन कौन कौन है देखो, शिवानी भी गोला मार दिया आज, क्या बात, सही है बच्चे। चलिए सवाल पढ़िए, आंसर बताइए। न जाना भूल बोलना बोलना हो बिलाया बोल, फूल को ले गया राजकुमार। सुना है आपने ये गाना? नहीं सुना है? नहीं सुना है? ये धुन नहीं सुना है? तुम तो नहीं सुने होंगे क्योंकि आज की रात है। ये क्या था, ये स्टेप है ये? हट, अभी सिस्टम पे चला दूंगा मैं, डिजिटल रोड पे फेमस हो जाओगे तुम। इसका स्टेप देखे हो आप? मस्त कर रहा है। ऐसे से कर पूरा, ये वाला तो अलग ही था ऐसा। क्या नहीं, देखो वैसे सही चीज है, पढ़ते पढ़ते आपको कभी लगता है आप बोर हो गए हो तो आप ये डांस कर लो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपका दोस्त रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, वरना ऐसे फेमस हो जाओगे बेटा। अच्छा चलिए, भाई वो डिलीट कर देना वरना इसकी बीवी शादी नहीं हो पाएगा बेचारे। बीवी पता चला ऐसी ही वाली। ये भी ऐसे कर। एक और कर रहा था ये, रात मैंने खेतों में, तो ऐसे कर, रात मैंने खेतों तो चलो ठीक है, कोई बात कोई बात। अच्छी चीज है, करनी चाहिए। तुम्हारी इजाजत हो तो बोलो तो हम यहां चला दे। हट साहब दूसरे के करा दो। देखिए एक डायपोल है, कह रहे कि उसको 0 डिग्री से कहां रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री में। कितना कार्य किया जा रहा है उसके लिए W। तो कह रहे हैं इस स्थिति पर द्विध्रुव को रखने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। आवश्यक क्या ज्ञात कीजिए? बलाघूर्ण। अच्छा, बलाघूर्ण का भी फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम? बलाघूर्ण का फॉर्मूला बताओ। P साइन थीटा। तो पहले आप W से लिख लो। अच्छा, आंसर P के टर्म्स में देना है, ये ध्यान रखिए। आंसर किसके टर्म्स में देना है बेटा? P नहीं, सॉरी, W के टर्म्स में देना है। किसके टर्म्स में? यहां एक लाइन लिखना पड़ेगा,
आंसर W के टर्म्स में देना। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। क्या था W एक्सटर्नल? डेल्टा यू। डेल्टा यू डायरेक्ट बोलो, PE cos थीटा 2 माइनस, देखो गलती कर दिया ना मैंने। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से। इधर कितना है कार्य करना पड़ रहा है? W, अरे बोलो थीटा 1 बताओ बेटा। cos 0 थीटा 2 आज की रात मजा हुस्न 1 माइनस 1/2। cos 60 वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो बताइए यहां से 1 माइनस 1/2 1/2, तो W बराबर क्या आ गया बेटा? P/2। आगे अब बड़ा घूर्ण पूछा है, टाउ का फॉर्मूला PE साइन थीटा। बोलो बोलो। अब P की जगह यहां से देखो क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स W। अरे बोलो, उठा के पुटपुटा दो। साइन 60, साइन 60 कितना होगा? √3/2। छम छम बोलो, तो √3 टाइम्स क्या हो जाएगा? W। तो ये आंसर। ओके, ये उसने कहा कि 0 डिग्री से 60 डिग्री ले जाने में, हाँ पूरा 0 से लेके 60 तक, ठीक है। देख लीजिए सवाल। चलिए, ये इंग्लिश में ये होमवर्क है। हिंदी में तो करके दो, कुछ नहीं। 53 डिग्री पे ले जाके उसको क्या कर दिए? छोड़ दिया। तो पहला क्या पूछा? एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछा है। एंगुलर एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। अब ये अभी नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी आपको वो पढ़ाया नहीं हो बेटा। क्या बला घूर्णन गति, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कैसे निकलेगा। टाउ बराबर होता है अभी I अल्फा, पता है क्या? ये सब नहीं पता है, अभी रहने दीजिए इसको। चल बे, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस टेबल को फिल कर लिया समझो उसको आ गया है। निकाल दो पिछला वाला सवाल का आंसर क्या? तुम्हें फॉर्मूला बस नहीं पता है, बोलो। अच्छा तुम्हें यह पता है क्या? अगर एक रॉड है, ये भी नहीं पता है ना, भी दिक्कत ये है। एक रॉड को केंद्र से अगर घुमा दो ओमेगा से, मास m में लंबाई कितना है l, तो इसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण होता है ml²/12। पता ही नहीं होगा, नहीं पता है ना। जो पिछले साल पढ़े होंगे उनको याद होगा कि रॉड के केंद्र से अगर हम सेंटर से उसको घुमाते हैं तो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके अबाउट कितना? ml²/12। कितना होता है? जरा देखिए, ये वाला हिस्सा निकाल ही देता हूं। टाउ बराबर, ये पूरा इंग्लिश पढ़ोगे, उसने बस क्या बोला है? कितने डिग्री पे ले गए? 53 डिग्री पे। वहां पर क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो क्या इस पर ऐसे रोटेट होगा वो? तो जैसे छोड़े तो क्या पूछा है तुमसे? कोणीय त्वरण। टाउ बराबर I अल्फा। पहले तो टाउ का फॉर्मूला भी पढ़े, ओए बातें नहीं। PE साइन थीटा। इधर टाउ को क्या लिखते हैं? I अल्फा। ये बेटा भी पढ़ाऊंगा किसमें? रोटेशन चैप्टर में। किसमें? कि टाउ बराबर ही क्या होता है? I अल्फा। इधर P डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है? आवेश इंटू लंबाई, आवेश इंटू, तो आवेश कितना है? Q इंटू L। विद्युत क्षेत्र कितना है? E। साइन कितना एंगल घुमाए हो? 53। अरे कुछ तो बोलो। अच्छा I अभी सिखाया, क्या ये जब घूमेगा तो ये इसके अबाउट घूमेगा, ध्यान रखना। इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट? ये इस तरीके से ऐसे जाएगा।
तो सेंटर के अबाउट कितना होता है अभी सिखाया, रटने के लिए बोला हूं, अभी वो प्रूफ करेंगे उसका। अल्फा बराबर क्यू ई एल साइन 53 बोलो, अब चेक करो यहां से अल्फा आ जाएगा, एक एल से एक एल जाएगा, बोलो अल्फा बताओ कितना आ गया, 12 चौके 48, 48 बटे 5 ml, 48 क्यू ई अपॉन में 5 ml। अच्छा सवाल है, अगर आपको क्या आता है, घूर्णन गति आता है। आंसर है 48 क्यू ई बाय 35 ml, कुछ छूट गया। शिट, गलती हो गई। पूछो क्या गलती हुई, मैंने पढ़ा ही नहीं। देखो अच्छी चीज है, गलती क्या हो गई, देखो यहां पढ़ा नहीं उसकी वजह से। ये 2 बिंदु द्रव्यमान है, मैं इसको क्या मान लिया, रॉड मान लिया। नहीं आया तुम्हें समझ में, फिर से सुनो, पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 बिंदु द्रव्यमान। अब 2 बिंदु द्रव्यमान के लिए सुनिएगा ध्यान से, और ये किस पर लगे हुए हैं, mass m and equal opposite charge magnitude attached on the corners of non conducting rod। रॉड तो है, मैं सिर्फ रॉड का निकाला हूं, किसका निकाला हूं, यहां पर और भी क्या है, 2 बिंदु आवेश लगे हैं, और आवेश हमेशा किसके साथ आएगा, मास के साथ। आवेश किसके साथ आएगा, मास के साथ। तो एक आवेश का मास इधर भी है, अरे बोलो यार, देखो ना, मास m एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज q, और रॉड का भी मास कितना है, m, चेक करो, रॉड का भी मास कितना है, और आवेश का भी मास कितना है, m। नहीं दिख रहा है क्या, तो ये भी m है। तो बताओ पूरा रॉड का कितना होता है सेंटर से, ml²/12, इन दोनों का पूरा जो लिखोगे नेट, गलती सुनिए क्या हो गया, रॉड का बताओ कितना हो गया, प्लस इस वाले का मास इंटू दूरी का स्क्वायर, अगर ये पूरा l है तो ये कितना हो जाएगा, l/2, तो मास इंटू l/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी मास इंटू l/2 का, इसी में दुगुना कर दूं तो ये कितना हो गया, ml²/8, 12 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12, अरे बोलो यार, तो ml² और 12, 12 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, चेक कर लो, सॉरी गलत बोल दिया ना, 8 कैसे हो जाएगा यार, l²/4 है, तो 2 से 2 गया, तो बोलते क्यों नहीं हो यार, सब सुन भी रहे हैं, ml²/4 गुने 2, तो ml² क्या बनेगा ये 2। अब इनका एलसीएम बताओ, 12, तो ml², 2 छाके 12, 6 ml², तो कितना आ गया, 7 ml²/12। ये गलती हो गई बस भैया, यहां आगे कौन आएगा, 7, कौन आएगा, 7, तो 7 पचे 35, 12 छाके 48, तो 35, ये आंसर है पूरा। सर तोते उड़ा दिए, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया, जिसको नहीं पता है, ये वाला अभी मैं कहां पढ़ाऊंगा, रोटेशन में, उसके बाद आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक तो ये नहीं पता होगा आपको, दूसरा ये फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, टाउ बराबर आई अल्फा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, जब आप कर लोगे तो आपको चेक करोगे तो आ जाएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, इस डब्बे में अपने से क्या क्या पूछा गया है, सुनिएगा। पहला पूछा गया है बल, दूसरा पूछा गया है बला घूर्ण, अभी तक जो हम पढ़े हैं। तीसरा पूछा गया स्थितिज ऊर्जा, चौथा पूछा गया है टाइप्स ऑफ, क्या कुल्फी है क्या, खाओगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के प्रकार। खाओगे बताओ,
अच्छा मेरा खर्चा हो जाएगा, ज्यादा मनो तो खिला दो, सही बात। गोबर खाएगा साले? हाँ? अच्छा चलिए, अब देखिए, तीन 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 छः तीन नौ तीन 12, ये समझो अपने आप 12 सवाल है अपने आप। अब ये वही कर सकता है जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है। चेक करना, पहला बताओ, अगर हमने विद्युत क्षेत्र में किसको रख दिया बेटा? डायपोल को। माइनस क्यू से कौन सा क्यू? प्लस क्यू। बताओ इधर ही होगा पी, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया? 0। ये थीटा किसके बीच का कोण है? पी एंड ई के बीच का कोण। ध्यान से याद कर लो, नहीं समझ के, जो समझ के फिर क्या कर लो, याद कर। याद ही नहीं करना है इसको यार, समझना है बस। तो सर आपने लिखा क्यों है? फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा उसका मतलब है, याद कर लो। बताओ इस वक्त नेट फोर्स क्या होगा बेटा? 0। इनफैक्ट कुल बल तो हर बार क्या होगा? 0। गलत कह रहा हूं तो बता दो, कुल बल तो हर बार क्या होगा, चाहे आप कैसे भी रख दो। बोलो बताओ, बलाघूर्ण क्या होगा? अभी पढ़े थे, टाउ का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। तुमने थीटा क्या लिया है? साइन 0 क्या होता है? तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। चेक कर यहां, पी ई साइन थीटा, थीटा कितना लिया है तुमने? साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये क्या आएगा? पी। मतलब ये अधिकतम होगा, क्या होगा? जिसको बोलेंगे मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। चेक करना, टाउ का फॉर्मूला बताओ, पी ई साइन 180। साइन 180 बताओ कितना होता है? देखना भी, देखना भी, साइन 180, ये तो दिक्कत है। 0 0। साइन का ग्राफ याद कर लिया करो यार, ऐसे होता है कि नहीं? ये 0, ये π/2। साइन 90 पर कितना हो गया? 1। फिर पाई पे क्या हो गया? 0। तो टाउ, बुद्धि चलाओ ऐसे, या तो 0 थीटा 0 मतलब ऐसे रखा है, या ऐसे रखा हुआ है, तो हमेशा फोर्स ऐसे ही तो लगेगा, और ऐसे में कभी वो घूमने वाला नहीं। तो टाउ तो दोनों ही केस में क्या होगा? 0। अच्छा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पढ़े थे, माइनस पी कॉस थीटा। थीटा कितना बेटा? कॉस 0 कितना? 1 माइनस का पी। अब देखो ये न्यूनतम आया है, क्या आया है? बताओ कोई भी चीज न्यूनतम पर स्टेबल होता है या अनस्टेबल? न्यूनतम, अगर तुम्हारे पास एनर्जी कम है तो तुम क्या हो? अस्थाई हो। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसको बोलेंगे स्थायी साम्य अवस्था, और इसको बोलेंगे अनस्टेबल, अस्थाई। पहले चेक करो, मुझे नहीं पता, यू बताओ, माइनस का पी कॉस 90। कॉस 90 क्या हो गया? नहीं, ये तो यू क्या हो गया? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये तो आप सीधा बोलोगे साम्यावस्था है, अस्थाई अस्थाई नहीं बता पाओ। इसका बताओ, माइनस का पी कॉस 180। कॉस 180 बताओ कितना होता है? -1। -1 क्या हो गया? प्लस। तो हाँ ये प्लस का हो गया, अधिकतम हो गया। कोई भी चीज ज्यादा ऊर्जा पर क्या होता है? अस्थायी होता है। तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल। तो कैसा बोलेंगे? अस्थायी साम्य अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में भी बनाया था, इस क्लास में भी बना रहा हूं, चेक कर लीजिए। ये अपने आप में 4 3 3 6 3 9 3 12 सवाल है अपने आप। कह दो ना यू आर माय सोनिया। इसका स्टेप पता है कैसे? नहीं पता? वो सिखाएगा। क्यों तुम नहीं सीख सकते? शादी की बात बोलोगे, ये सिखाएगा।
हैं? चलिए आगे, तब तो खुद ही से है, आगे चल रहा है। चलिए क्या आगे बताइए। श्याम सुंदर, बेटा तुम्हारा नाम? सुल्तान? सुल्तान नाम है? सुल्तान नाम है? हैं? सुल्तान है? रे सुल्तान, यही तो है। खून से क्या, क्या था बोला? खून से तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। रे सुल्तान, चलिए, एक बिंदु आवेश और एक द्विध्रुव। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सवाल। आपके लिए तो हर सवाल अच्छा और हर सवाल सुंदर। खून से तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह, नीचे धरती और बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान, वो कह रहा है मनी मन चुपचाप पढ़ा लो, जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी तू छोड़ देगा, मैं बाहर जाकर के ठूस लूंगा। यहां घर पे रहते हो या रूम लेकर? बेटा रूम लेकर हो? किसके साथ रहते हो? अच्छा, कौन से गांव से हो आप? शिवपुरी? अच्छा, यही वाला। ये तो आना जाने लगा रहता है। कैलारस से हैं कोई? कैलारस से? तुम कैलारस से हो? तो तुम अकेले हो तो ये क्या कर रहे हो कैलारस? मैं बोला कैलारस से तो ऐसे कर रहा है, तो ऐसे करोगे, ये क्या है? अच्छा, 84 से कौन है? नहीं, वो जोरा है, कौन सा है? उधर ही है। और भी कोई ग्वालियर के बाहर वाले गांव से? कहां से उठा? आप यहीं से हो, ग्वालियर से? कोई बताना नहीं चाह रहा है। कहा है तुम्हारे गांव चले जाएंगे? कहा? सुनो, इसके गांव का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग है? चल आइए, चेक करो। एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश Q, कितना? Q। उससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? कौन एक? द्विध्रुव। कौन एक? द्विध्रुव। अब इस पे जो सवाल बनता है वो सवाल मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सवाल ही है। ज्ञात करें टाउ यू पहला, टाउ दूसरा, यू तीसरा। एफ समानुपाती किसके होगा? आर के टर्म्स में बोल रहा है, आर की पावर 2, आर स्क्वायर के, आर की पावर -2, आर की पावर 3, आर की पावर -3, इस तरीके से आपको आंसर देना है। एफ किसके समानुपाती होगा? 3 चीज ज्ञात करना है। पहला बलागुण, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा बेटा एफ किसके समानुपाती होगा? किसके टर्म्स में बोला? 1/r² होगा, 1/r³ होगा, आर की पावर, ऐसी इस तरीके से देना है आपको। मतलब सिंपल आपको कुल मिला के फोर्स बताना है। क्या बताना है? फोर्स। चलिए, अब ये सवाल है आपके सामने। आइए सवाल को, बेहतरीन सुंदर सा। अक्सर बच्चे बिंदु आवेश और द्विध्रुव को छोड़ देते हैं। इसके बाद एक लास्ट होगा, क्लास नहीं, द्विध्रुव और द्विध्रुव, और उसके बाद हम चैप्टर कहां जाएंगे, और एक नॉन यूनिफॉर्म, तब आएंगे किस पर? आप समझो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म हो पाएगा, फिर आ जाएंगे एरिया वेक्टर पर, ताकि हम किसको पढ़ना शुरू करेंगे? फ्लक्स को। किसको? फ्लक्स को। आइए सबसे पहले देखते हैं बिंदु आवेश और द्विध्रुव पे। आज की क्लास से एक क्वेश्चन तय है, लिख कर ले लो आएगा, या तो फ्लक्स पे आएगा, या तो ये टॉर्क फॉर्क जितना बताया आपको वो ही बता दिया, क्या 2 kp/r³, उस पर सवाल है। ध्यान सुनिएगा।
बताइए इस बिंदु आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना होता है बताइए? किसी बिंदु आवेश की वजह से होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब उस विद्युत क्षेत्र में तुम किसको समझो रख दियो? डायपोल को, द्विध्रुव को। अब तुम्हारे लिए सवाल क्या बन गया है कि द्विध्रुव किस में रखा हुआ है? तुमने अभी तक क्या पढ़ा बताओ? किसी भी विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसको रखते थे? द्विध्रुव को। तो यहां पर अभी तक तुम्हारे पास सिर्फ द्विध्रुव था, लेकिन तुमने आर दूरी पर क्या रखा है? एक बिंदु। इसको रखने का बताओ मकसद क्या था? क्या पैदा करना? विद्युत क्षेत्र। तो अब विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिए? डायपोल। अब तुम्हें सब आता है, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। बताओ थीटा की वैल्यू यहां पर 0, इधर ही पी और इधर ही ई। बताओ साइन 0 कितना बेटा? 0। तो टॉर्क तो डायरेक्ट क्या हो गया? 0। सिंपल। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का पी ई कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू 1, तो माइनस का पी। और अच्छे से लिखोगे, अगर P तो माइनस का P इंटू ई, इंटू ई कितना? ये हो जाएगा। बताओ पोटेंशियल एनर्जी प्लस का या माइनस का? माइनस का। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का के पी क्यू बाय आर। बताओ स्टेबल अनस्टेबल? अस्थाई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसका है? निगेटिव का। निगेटिव पे क्या होता है? स्टेबल। कैसा होता है? अस्थाई। लास्ट पार्ट इसका फोर्स। अब फोर्स के लिए सारा खेल होगा। फोर्स के लिए लिखते हैं माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब यू कितना है देखो, के माइनस है और यू कितना लिखोगे? इसका माइनस बाहर निकाल दो। अरे बोलो, तुम तो ऐसे लिख लो माइनस डी, यू की जगह बताओ क्या है? माइनस के पी क्यू बाय। अब डीएक्स को क्या मैं डीआर नहीं बोल सकता हूं? अरे बात तो सेम है। तो ये माइनस भी कहां जाएगा? बाहर। क्या बना? प्लस का। अब सुनना, के कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर। पी भी कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर। क्यू भी कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर। बचा अंदर क्या? 1 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में डी आर। याद करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? आर की पावर ऊपर ले जाओ -2। बताओ एक्स टू दी पावर क्या लिखोगे? एन। अरे कुछ तो बोलो यार। के पी क्यू, आर की पावर क्या बनेगा? -2। इसका अवकलन नहीं आता है तुमको? कितनी बार सिखाया है? एक्स टू दी पावर माइनस एन, ये सॉरी एन। तो बताओ क्या लिखोगे? क्या ये माइनस आगे आ जाएगा? के माइनस क्या? आर की पावर एन, एक्स टू दी पावर एन क्या होता है? एन। तो -2 कहां जाएगा? आगे। एन -1, आर की पावर -2 -1 कितना बना बेटा? ये -2 के पी क्यू अपॉन में, इसको नीचे लेके जा रहा हूं या डायरेक्ट यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आर की पावर, ये क्या मिला अपने को? फोर्स। बताओ फोर्स किस किस समानुपाती दिख रहा है? आर की पावर -3। या तो ये आंसर पूरा बोलो, अरे बोलो, या नहीं तो सीधा समानुपाती पूछेगा। बताओ किसके? आर की पावर -3। ये आंसर सिंपल। इन तीनों में सबसे जो आपको तकलीफ होगा अगर हो रहा होगा तो वो सिर्फ फोर्स निकालना, लेकिन इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। बस क्या आना चाहिए आपको? अवकलन आना चाहिए। ये तीनों पार्ट हो गए। ऐसे ही अब बताओ क्या लिखा हुआ है? डायपोल एंड डायपोल। एक डायपोल होगा, उससे आर दूरी पर फिर से क्या होगा? एक डायपोल। बताओ एक डायपोल का P1 बोल दो, दूसरे को P2, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी।
पहले पहले हर बंदा आम होंदाया बंदे विश्वास बंदे हो आम जो है मुन्ने में भरत सर। दुनिया की जो तरास बंदे, क्या चालू ही तो है? कर दिया ना? क्या गाना गा के सुनाऊं क्या? कैसा लगा? तुम्हारे लगने से क्या होता है? चलिए देखिए फिर से तीनों चीज। आज की रात का मजा सुन की आंखों। बताइए पहला। अब एक बार देखना पड़ेगा तुम्हें। अब सुनना, इस द्विध्रुव पर, इस द्विध्रुव की वजह से क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। बताओ क्या लिखते थे विद्युत क्षेत्र? गए हो? लाइट बंद कर दो, पीछे की लाइट बंद कर दो, पीछे की। ए रामवीर सो रहा है क्या? पीछे की लाइट ऑफ करो वहां जाकर। मुस्कान वो वाली लाइट है बेटा, लाइट लाइट नहीं। हाँ हाँ सा। आप तो कुछ बच्चे मस्त माहौल बना दिया है मास्टर। मूवी लगा दूं? मैच लगा दूं? बहुत चल। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश से क्या है? उससे तो जीत ही जाएंगे। चलो इधर देखो अब। हाँ पहले ये बताओ, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या है? डायपोल की वजह से 2K P1 की वजह से लिख रहे हैं ऐसे। तो जरा देखिए, बताओ क्या लिखूं? P बेटा बताओ, P कौन सा वाला बताओ? किस पर लिख रहे हो? इस पर। तो इसका P कितना हो जाएगा? P2 कितना हो जाएगा? इंटू E। E इसकी वजह से, और E कितना है? 2K P1 बाय R साइन 0। अच्छा क्यों ही लिखा है? 0 ही है। थीटा क्या है? 0। पूरी मेहनत हो तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, माइनस का P cos थीटा। थीटा 0 है इस बार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचेगा माइनस का क्या? P। बताओ P किसका लोगे? P2 का। और E किसे? E में P किसका होगा? P1 का। आगे क्या लगा दो? माइनस 2K P1 बाय, तो कितना हो गया ये? माइनस 2K P1 P2 बाय। तो ये फाइनल कौन सा है? पोटेंशियल। बताओ स्टेबल अनस्टेबल? सॉरी स्टेबल, क्योंकि कैसा है? निगेटिव। अब फिर से क्या लिखना है? फोर्स। इसका सिर्फ क्या करना है आपको? अवकलन। F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, या डी यू बाय क्या बोल दो? डी आर, माइनस का डी माइनस 2K P1 P2 बाय अपॉन में क्या लिखूं? डी आर। कर लोगे? एक माइनस कहां आएगा? बाहर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 कहां जाएगा बेटा? बाहर। K P1 P2 अंदर बचेगा 1 अपॉन में R। आप समझ गए होंगे। फिर से R की पावर -3, फिर से -3 कहां आएगा? आगे। अरे बोलो। तो माइनस हो जाएगा, -3 2 जा 6K P1 P2, और R की पावर -3 -1, उसको क्या लिख सकते हैं?
आर की पावर -4। बताओ इस बार फोर्स किसके समानुपाती आ गया? आर की पावर -4। तो इस बार फोर्स हो जाएगा ये, देख लो। बोलो कोई दिक्कत? बताओ, चेक करो। सही है, तो ये दोनों पार्ट हो गए। एक लास्ट इस वाले में, असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। असमान विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ये क्या होंगे? असमान विद्युत क्षेत्र। समान तब होगा जब दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो। इसमें दिशा समान है क्या? नहीं। बोलोगे नहीं है, तो ये कैसे है? असमान। अब इसमें आप किसको रख दोगे? डायपोल को, द्विध्रुव को। किसको रख दोगे? द्विध्रुव। तो एक हो गया माइनस का क्यू, एक हो गया प्लस का क्यू। एक हो गया माइनस का क्यू और एक क्या हो गया? प्लस का क्यू। तो चला देखिए इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस साइड, इस साइड। अभी तक आप क्या लगा रहे थे? Q इंटू ई। अब Q इंटू ई नहीं लगेगा। मान लो इधर से इधर जाने पे विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। बोलो इस मोमेंट पे, इस जगह पर, मान लो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र अगर ई है, ई है, अरे एक समान नहीं है, अब क्या है? असमान। तो हर पल क्या हो रहा होगा? विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा होगा। तो इस मोमेंट पे मान लो विद्युत क्षेत्र कुछ क्या है? ई नॉट प्लस एक्स है। क्या है? कुछ अलग होगा। अगर यहां पर ई नॉट है तो यहां क्या रहा होगा? ई नॉट प्लस कुछ रहा होगा। क्योंकि असमान है तो विद्युत क्षेत्र बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हमने मान लिया बढ़ रहा है, लेकिन एक समान नहीं। पहले क्या था? यहां भी ई नॉट, हर जगह क्या था? ई नॉट। अब चेक करना, तो अब यहां पर क्या लिखोगे? बताओ। Q इंटू ई में लिखोगे Q इंटू ई नॉट प्लस एक्स, और इस जगह क्या लिखोगे? Q इंटू ई। क्या अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, अभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। समझ गए? तो कहते हैं कि जब भी असमान विद्युत क्षेत्र आए तो याद रखना, एक लाइन जो बोल रहा हूं बस इतना ही अपने को पढ़ना है इस वाले में, कि फोर्स, वहां बल हमेशा क्या होता था? जीरो। बल जीरो हो भी सकता है। हो कैसे सकता है? जब परिमाण में चेंज, किस में चेंज लाओ? दिशा में। तो परिमाण वही रहेगा तो हो सकता है कि उस वक्त क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अरे बोलोगे लेकिन हम परिमाण में भी चेंज कर सकते हैं और दिशा में भी, तब जीरो होने वाला। तो बल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी। और दूसरा बलागुरण भी सेम, जीरो हो भी सकता है और नहीं। तो ये ध्यान रखना कि टॉर्क और फोर्स दोनों ही, इस बार फोर्स हमेशा क्या होता था वहां पर? एक समान में जीरो। यहां फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं। और बलागुरण और फोर्स यहां दोनों ही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या? जीरो। इतना सही अपने सिलेबस में। बोलो सही है क्या? चलो अब आगे हम किस पर? एरिया वेक्टर, जिसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। ये गलत लिखा हुआ है। थक गए क्या? लेकिन मुझे मन नहीं लग रहा है अभी। देखो अरे स्लाइड तो बहुत, अभी एक लेक्चर समझो खत्म हुआ है। कितना टाइम हो रहा है?
अगर यहीं पर छोड़ दूं तो? कितने बच्चे चाहते हैं कि आज सर जहां पर छोड़ दे? कोई नहीं चाहता। चलो पढ़ा लेते हैं फिर। ये लाइट ऑन करो, उसमें अंधेरा आ रहा है पूरा। एक लाइट ऑन नहीं कर दो, नहीं बगल वाला। चलिए, अच्छा लाइव में जो है कि थोड़ा डिले रहता है। चलिए, सुनो मेरी बात सुनो। अब लाइट नहीं, गर्मी लग रही है थोड़ी। चलो, एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक नया टॉपिक है, बहुत बच्चे जो है, तो फिर अगर ये उनको समझ नहीं आया, ये 5-10 मिनट ही या आधे घंटे पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, इसमें पूरा कंटिन्यूअस चाहिए। चलो यहां तक है, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अब आज आपका टेस्ट नहीं हुआ है ना?